दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटी ही अपनी माँ का तरस नहीं करती तो बहू क्या ही करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। एक हफ्ता हो गया था, बाप बेटे के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ था। बातचीत ना के बराबर थी और सुनीता बेचारी वह तो बीच में पीस रही थी। जिसे भी समझाने की कोशिश करती वही उसके खिलाफ हो जाता। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। सुनीता का मन हो रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ दिन को यहाँ से चली जाए। सुनीता के पति राजेश नोएडा के प्राइवेट बैंक में नौकरी करते हैं और इकलौता बेटा शिवम यही मल्टीनेशनल कंपनी में एक इंजीनियर है। दरअसल उनका बेटा शिवम अपनी कंपनी में काम करने वाली शिवांगी से शादी करना चाहता है, लेकिन राजपूत घराने के राजेश जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि शिवांगी उनकी जाति की नहीं है। सुनीता का कहना है कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। आजकल जाति कौन ध्यान में रखता है। इसी बात पर घर में कलेश बना हुआ है। दोनों नाश्ता करके जा चुके हैं। राजेश जी को बैंक छोड़ता हुआ उनका बेटा अपनी कंपनी में जाता है। सुनीता अपनी तसल्ली वाली चाय लेकर ही बैठी थी कि उसकी बड़ी बहन गरिमा का फोन आ जाता है। माँ बाप के जाने के बाद उसकी बड़ी बहन ही है जिससे वह अपने मन की सारी बातें करती है। सुनीता बोली, क्या बात है दीदी, आजकल ज्यादा बिजी रहने लगी हो। उनकी बातें सुनकर तो बहू आने के नाम से और भी घबराहट होने लगी। वह बोली, अरे क्या बताऊं, हमारी पीढ़ी की एक अलग ही कहानी है। कल तक सास की सेवा की और आज बहू की कर रहे हैं। अब बहू को ही क्या बोलूं जब मेरी खुद की बेटी ही 10 बजे सोकर उठती है, वही अपनी माँ का तरस नहीं करती। सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। बहू बेटी दोनों तैयार होकर ऑफिस ही समय पर पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। भगवान जाने कल को ये भी जिस घर की बहू बनेगी वहां जाकर कैसी कैसी बुराई दिलाएगी। तो भी पहले से ही कमर कस ले, हमें तो जिंदगी भर काम ही करना है। उनकी बातें सुनकर मैं भी यही कहने लगी, ना जाने हमारे घर में कैसी बहू आएगी। मैं तो एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन राजेश उन्हें तो हर छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वह अपने बेटे की शादी के लिए तैयार ही हो जाए। अंतरजातीय विवाह के पूरे खिलाफ है राजेश। क्या करो दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गरिमा बोली, तू प्यार से बात कर, राजेश को समझा, अब जमाना बदल चुका है। ठीक है दीदी, एक बार और कोशिश करके देखती हूँ कहकर उसने फोन रख दिया। खाना खाने के बाद रात को इस विषय पर चर्चा हुई तो राजेश को अपनी औलाद के सामने झुकना ही पड़ा, लेकिन इसी शर्त पर शादी होती है कि किराए पर जो 2 कमरे और रसोई चढ़ाई हुई है उसे खाली कराकर शिवम को अपनी पत्नी के साथ उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। सुनीता ये सोचकर तैयार हो जाती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा। आखिर अपने खून से कितने दिन नाराज रहेंगे। शिवांगी दुल्हन बनकर घर में आ जाती है। वैसे भी बहू ने उसने कोई उम्मीद नहीं की थी। जैसी आजकल की लड़कियां होती हैं वैसे ही बहू भी होगी। अपनी बहन की बहू को वह देख ही सुखी थी, लेकिन शिवांगी बिल्कुल अलग थी। अलग रहते हुए भी वह सुबह उठकर अपने सास ससुर के
पैर सुना नहीं भूलती थी, ना चाहते हुए भी राजेश का हाथ उसके सर पर चला जाता था। ऑफिस जाने से पहले शिवांगी अपना सारा काम सफाई से खत्म कर लेती थी। घर के मंदिर में दीपक जलाए बिना वह ऑफिस भी नहीं जाती थी। एक दिन राजेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। शाम के समय सुनीता को बीपी लो होने की वजह से चक्कर आ गया और पैर में मोच आ गई। शिवम अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने 2 दिन का बेड रेस्ट बोला था। एक बेटी से भी ज्यादा ध्यान रखा था। शिवांगी ने अपनी ऑफिस की छुट्टी लेकर अपनी सास का सुनीता तो वैसे ही अपनी बहू की कायल हो चुकी थी। राजेश जब घर आए और सारी बात पता चली तो सन रह गए। उनकी बहू उनके लिए खाना ले आई। उसके हाथ का खाना खाने को जब वह ने मना किया तो सुनीता बीच में ही बोल पड़ी, रख दे बहू, देखती हूँ कैसे नहीं खाएंगे। आप मानो या ना मानो शिवांगी हमारे बेटे की पत्नी और हमारी बहू है। आपको उसे दिल से अपनाना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी मर्जी से शादी करते तो भी ऐसी बहू ना ढूंढ पाते। सुनीता के समझाने का असर था या खुद की ही सोच बदल गई थी। राजेश जी चुपचाप खाना खाने बैठ गए और 1100 निकाल कर अपनी बहू को देते हुए कहा, तुम्हारा खाना बनाने की रस्म के पैसे हैं। पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया है ना। शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। सुनीता भी अपलक उन्हें देख रही थी क्योंकि वह जानती थी बहू को स्वीकार तो करेंगे लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा उसे आशा ना थी। इससे पहले वह कोई और निर्णय ले। सुनीता ने अपने बेटे शिवम से कहा, बहू से कहो अब अपनी असली रसोई में खाना पकाएगी और सबसे पहले हलवा बनाएगी। सही मायने में आज बहू का घरे प्रवेश हुआ है क्योंकि उसने अपने ससुर के मन में भी प्रवेश कर लिया है। राजेश जी ने भी उठकर अपने बहू बेटे को गले लगा लिया। देर आए दुरुस्त आए।